दिस इज राठी फार्म्स। यहाँ पे वी हैव मैंगोज से लेके कोकोनट से लेके सागवान से लेके ऑलमोस्ट ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एवरीथिंग। मोस्ट ऑफ दिस इज ऑर्गेनिक, स्प्रेड अक्रॉस 20 acres. There are about 1400 odd mango trees here. पे 4th ईयर से उगना चालू हुए हैं एंड बेसिकली ऑलमोस्ट सारे केशर है एंड दीज आर वन ऑफ द स्वीटेस्ट मैंगोज आई हैव हैड। वी डू नॉट गिव एनी इंजेक्शंस और एनीथिंग, हम बस हमारा खुद का जो नेचुरल वर्मी कंपोस्ट है वो देते हैं। यार ये मैंगोज बड़े टेस्टी लग रहे हैं, कैन आई हैव इट दिस ईयर? ऑफ कोर्स, लेट्स गो। इमली का झाड़ है। This takes a lot of time to grow, but this is a natural sweetener. And ये सारे सागवान के पेड़ है। While normal सागवान takes more than 40 to 50 years, this variety takes only 10 years to grow. Okay. It helps in furniture वगैरह वगैरह। आम्हा आपण शेतामध्ये एवढं वर्मी ऑर्गॅनिक वगैरे सांगतो, इथे मी आतापर्यंत हे बघितलं, वर्मी वॉश बघितलं, आपला जीवामृत बघितलं आणि हे गांडूळ खत म्हणजे वर्मी कंपोस्ट बघितलं। त्याच्याबद्दल थोडी माहिती द्या। तर काय केलं आम्ही, ही कंपाऊंड आम्ही काय केलं, पुण्याला ट्रेनिंग घेतली आधी सुरुवातीला। 8 दिवस पुण्याला जाऊन ट्रेनिंग घेतली। मळी वापरतो, मळीमध्ये पुन्हा शेण वापरतो, मग ते दोन्ही पासून हे बनवतो। आणि आपण ह्याच्यामध्ये गांडूळ पण पुण्याहून आणून सोडलेले आहे ते। अच्छा, इथले गांडूळ नाही ते। काय फरक आहे इकडले गांडूळ आणि पुण्याचे गांडूळ? तिकडले गांडूळ मोठे आहेत, इकडले मोठे आहेत। अच्छा, आणि हे सगळं पूर्ण आपण तिथून ट्रेनिंग घेऊन केलेलं आहे। पूर्ण साईडच्या भिंती जी घेतो ती आपण मळीने घेतो आणि आतमध्ये पूर्ण शेण घेतो, त्यानं भरून हे सारवून घेऊन वरी पोते आपण घेऊन तयार करतो। गांडूळ दाखवा ना एक दोन। भैया ये अभी रेडी हो गया है, मोरिंगा आ गया है। इसका आगे क्या करना है आप तय कीजिए। फ्रूट, स्टेम और रूट्स मतलब जड़े तीनों काम में आती है। इसका पाउडर बना के विदेश में एक्सपोर्ट करने का बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। जहाँ पे इसकी आज यहाँ पर कीमत होगी 50 या 100 रुपए, विदेश में होगी 600, 700, 800 रुपए। तो इसमें उसका बहुत बड़ा बेनिफिट है एंड आई होप हम भी इंडिया में उसका बेनिफिट कम्युनिकेट करने में सक्सेसफुल है। तो अभी जैसे ये सब कलेक्ट करके लेके आई खेत से, वेस्ट उसको यहाँ सिंक में धोएंगे प्रॉपरली सो दैट नो केमिकल गोज अहेड। देन अकॉर्डिंग टू साइज, अब जैसे ये छोटा है एंड ये बड़ा है, राइट? तो छोटे बड़े के हिसाब से साइज ग्रेड वगैरह करते हैं एंड ये ऐसा बॉक्स में पैकिंग होता है एंड बॉक्स का फिर अपन वहाँ मेजरमेंट लेते हैं, ग्रेड के हिसाब से बॉक्स बना के वी टेक मेजरमेंट हियर। सो अभी तूने जैसे ही सारे एक ग्रेड के मैंगोज इसमें डाल दिए, यू फॉर अभी देखो यहाँ पे बेसिकली उसका वज़न लेना है। दिस इज़ ऑलमोस्ट अबव 7 किलोस। तो इसको पैक करेगी, उस पर बैच नंबर और साइज़ आएगा, ग्रेड आएगा एंड वज़न आएगा, तो उसके हिसाब से बॉक्स पैक होके देन यू सेल इन द मार्केट। वाओ, बट ये सिर्फ मैंगोज के लिए यूज तो हो रहा है, बाकी फ्रूट्स का क्या? सभी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हर चीज़ के लिए दिस अ कॉमन प्रोसेस दैट वी फॉलो। तो चाहे कोई भी वेजिटेबल रहो, कोई भी फ्रूट रहो, कुछ भी प्रोसेस करना हो, पैक हाउस में दिस बेसिकली अ प्रोसेसिंग सेंटर, यहाँ से सब प्रोसेस पैक होके बाहर जाता है। परफेक्ट। यहाँ पे आप जैसा देख रहे हो, यहाँ पे हमने एप्पल बोर भी लगाए हैं। दीज आर बेसिकली गावरान जो बोर बोलते हैं वो है, उसके बहुत सारे झाड़ है एंड दिस इज द सॉइल विच दिस पर्टिकुलर प्लांट लाइक्स अ लॉट। हमने यहाँ पे सीताफल भी लगाए हैं, नींबू के झाड़ लगाए हैं। सो बेसिकली सब कुछ यहाँ से हम एक्सपोर्ट क्वालिटी मटेरियल जो निकलता है वी बेसिकली एक्सपोर्टेड आउटसाइड ऑफ हियर। ये तो बताया कि ये सब पैकेज होता है, एक्सपोर्ट होता है, बट ये क्या प्रोसेस है, कैसे होता है? वेरी क्यूरियस टू नो। सिंपल है, तूने मैंगो एक बार ग्रेड कर लिया, यू जस्ट पुट इट इनसाइड द स्लीव एंड स्लीव इज बेसिकली सो दैट वो डैमेज ना हो मैंगो व्हाइल इट इज शिपिंग और इन द बॉक्स। तो ये स्लीव डाल दी, नाउ दिस वोंट गेट डैमेज। इस स्लीव का कुछ वजन नहीं रहता है इसका, आप बेसिकली फिर वेट करते हो। एक बार वेट हो गया, नाउ दिस मैंगो इज 223 ग्राम
एंड वेट होने के बाद यू बेसिकली पैकेज इट। आया ध्यान में अपन यहाँ क्या क्या कर रहे हैं, कैसा कैसा कर रहे हैं, पसंद आया क्या, क्रेजी लैंड डेवलपमेंट, कुछ इम्प्रूवमेंट करना है क्या? नहीं, वैसे इम्प्रूवमेंट तो तुझे ही करनी है, आर्किटेक्चर तू कर रही है, लैंड का सब डेवलपमेंट का काम तेरे पास। डन डील।